राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर के सिमरन व्लॉग्स में। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को नटखट श्री कृष्ण की नामकरण की एक लीला का प्रसंग सुनाने वाले हैं। तो दोस्तों, अब हमारे लाला हो गए हैं पूरे 1 वर्ष के और अब आ गया है समय उनके नामकरण संस्कार का। नामकरण संस्कार के लिए मैया यशोदा और नंद बाबा श्री गर्गाचार्य जी महाराज को बुलवाते हैं। जब गर्गाचार्य जी नंद भवन आए तो वो नंद बाबा से आकर बोले कि कल का मुहूर्त बहुत शुभ है, कल नामकरण संस्कार कर देंगे और आज रात्रि हम यहीं पर विश्राम कर लेते हैं। तो इस पर नंद बाबा बोले ठीक है। तो गर्गाचार्य जी बोले लेकिन एक दिक्कत है। तो बोले क्या? कि हम किसी के भी हाथ से बना हुआ भोजन या प्रसाद नहीं पाते हैं, खुद ही बनाकर ठाकुर जी को पहले भोग लगाते हैं और उसके बाद वही प्रसाद पाते हैं। तो यशोदा मैया बोली कि अरे तो महाराज, इसमें दिक्कत की क्या बात है, मैं आपको अलग से चूल्हा, बर्तन और सामग्री दे देती हूँ। तो गर्गाचार्य जी बोले आपकी बड़ी कृपा होगी। यशोदा मैया के सामग्री देने के बाद गर्गाचार्य जी ने एक पात्र में बढ़िया इलायची और खूब सारा मावा डालकर ठाकुर जी के लिए स्वादिष्ट खीर का भोग बनाया और प्रसाद बनाकर अपने शालिग्राम जी के सामने खीर का प्रसाद सजा दिया। अब गर्गाचार्य जी का नियम था कि वो शालिग्राम जी के आगे भोग सजाने के बाद पूरे 108 माला किया करते थे और फिर ही प्रसाद पाते। इधर गर्गाचार्य जी अपने नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान कर रहे और माला का जाप करना शुरू कर दिया। और उधर 1 वर्ष के ठाकुर जी दाऊ के साथ खेल रहे थे और खेलते खेलते ही एकदम से रुक गए। वो दोनों बोलना तो जानते नहीं थे, तो एक दूसरे से मन ही मन बात कर रहे थे। ठाकुर जी बोले अरे भैया, एक भगत आयो है, बा ने ऐसी जोर की खीर बनाई है कि खूब मावा, मिश्री और मलाई डाल के बिल्कुल रबड़ी जैसी है। मेरो तो मन कर रहा है खाने को और मुंह में पानी भी आ रहा है। तो दाऊ बोले तो रुका काहे है, जाओ जाके खा लो और अच्छी लागे तो मुझे भी बुला लिए। फिर क्या, लाला घुटपन घुटपन करके चल दियो और गर्गाचार्य जी तो बैठे अपना ध्यान में और शालिग्राम जी के सामने रखी थी खीर। अब लाला ने खीर के पात्र को उठायो और बड़े ही प्रेम से खीर पाने लगे और खीर खाते खाते पूरे मुंह पर और नाक पर खीर लगाए लियो। हमारे नेक से लाला और छोटे छोटे हाथ, उन हाथन से वे खीर पा रहे। इधर गर्गाचार्य जी की माला पूर्ण हुई। उन्होंने जैसे ही अपने नेत्र खोले, जय हो शाली, अरे खीर कहाँ गई? वहीं देखा तो थोड़ी ही दूर पर लाला अपने पूरे हाथ मुंह भरे हुए हैं और थोड़ी खीर पात्र में है और थोड़ी जमीन पर गिराई हुई है और बड़े ही प्रेम से लाला खीर पा रहे हैं। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने लाला को देखा, लाला तो उन्हें देखते ही हंसने लग गए। गर्गाचार्य जी बोले अरे यशोदा, ये देख तेरे लाला ने सारा भोग जूठा कर दियो। ये सुनते ही यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई। अरे अरे बाबा, क्षमा क्षमा, छोटो बालक है, अब क्षमा कर दो। बाबा बोले देख पूरी खीर खा ली। यशोदा मैया बोली अरे बाबा, ये तो सौभाग्य है कि बस खीर ही खायो है, नहीं तो बस चले तो शालिग्राम जी को ही गुलाब जामुन समझ के खा जाए। नंद जी भी अपने शालिग्राम यहाँ से छुपाए डोले हैं कि कहीं ये गुलाब जामुन समझ के शालिग्राम जी को ही ना खा जाए। मैया ने लालजू को उठाया और आंगन में बैठा दियो। गर्गाचार्य जी ने फिर से खीर बनाई और फिर शालिग्राम जी से क्षमा मांगी और फिर भोग सजाया। जैसे ही वे माला करने लगे तो ठाकुर जी फिर से भीतर रुक गए। दाऊ बोले हाँ भाई लाला, का भयो? ठाकुर जी बोले भगत है तो बढ़िया, खीर भी बहुत अच्छी बनावे है, पर मैया से शिकायत कर दियो। अच्छा कोई बात नहीं लाला, बा ने फिर से खीर बनाई है, जाकर चख के आ। बस फिर क्या था, ठाकुर जी फिर से गए घुटबन घुटबन और जाकर खीर उठाई और फिर से पाने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी की माला पूर्ण हुई और नेत्र खोले, अब तो वह क्रोध में खड़े हो गए और बोले फिर से सारो भोग जूठो कर दियो। यशोदा मैया बोली क्षमा कर दो महाराज, मैं अपने बालक को कमरा में बंद कर दूंगी, लेकिन आप नाराज ना हो। अब मैया ने लाला को कमरा में बंद कर दिया और बा कमरा में थी खिड़की। ठाकुर जी ने खिड़की खोली और 1 बरस के नन्हे ठाकुर जी अब खिड़की से ही गुस्से में गर्गाचार्य जी को देख रहे थे। गर्गाचार्य जी भी लाला को देख रहे थे। शैतान बालक। अब ठाकुर जी भी गुस्से में मन ही मन सोच रहे हैं, दारी के अभी तो ताने शैतानी देखी ना है, अब तो ये बताऊंगो। गर्गाचार्य जी ने तीसरी बार फिर भोग बनाकर शालिग्राम जी के सामने रखा। शालिग्राम जी क्षमा करना, शैतान बालक है वो तो।
अब की बार भोग लगायो। और फिर जैसे ही नाम जप करने लगे वैसे ही ठाकुर जी उतरे और घुटपन घुटपन करके बाहर आए। उठाया खीर का पात्र और जैसे ही पाने लगे तो गर्गाचार्य जी को पहले से ही संदेह था कि बालक नटखट है, उसका कोई भरोसा नहीं कि कहीं फिर से ना आ जाए। तो उन्होंने थोड़े से नेत्र खोलकर देखा। जैसे ही नेत्र खोलकर देखा, नन्हे से ठाकुर जी 4 भुजाधारी के रूप में हाथों में शंख चक्र गदा लिए हुए प्रकट हो गए। ठाकुर जी 4 भुजाधारी नारायण के रूप में नन्हे से बालक के रूप में ही प्रकट हो गए और एक हाथ से तो स्वयं खीर पा रहे हैं और दूसरे हाथ से अपनी ही झूठी खीर गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी नतमस्तक होकर बोले, हे नाथ, क्षमा करना, मैंने आपके इस रूप को पहचाना नहीं। तो आपको मेरे ग्रह नक्षत्र देखकर सब पता ही चल जाता कि मैं कौन हूँ। पर आपसे एक निवेदन है कि ये बात मेरी मैया को मत बताना, क्योंकि मैया अभी मुझे बहुत प्रेम देती हैं, मुझे बहुत स्नेह देती हैं। अगर बा को पता लगेगो कि मैं परमात्मा हूँ, बा मोहे किसी मंदिर में दे आवेगी और बोलेगी, ये लो पुजारी जी, परमात्मा है ये, जाकी पूजा आरती करो। तो ठाकुर जी बोले, बाबा, मोको मंदिर ना जानो है, मोको तो मोरी मैया के पास ही रहनो है। ठाकुर जी की ऐसी ही मनमोहक और नटखट लीलाओं का आनंद लेने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल आर के सिमरन व्लॉग्स को। तो इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। राधे राधे।